प्रेज द लॉर्ड। नए दिन नई उम्मीद में आपका स्वागत है। आज हम लेकर पढ़ेंगे इफिसियों का पुस्तक 2 अध्याय उसका 8वां वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का देन है। आमीन, हालेलुया। हमारा उद्धार किसके कारण हुआ है? परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हुआ है। और जब हम विश्वास करते हैं तब अनुग्रह के कारण हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। तो जैसे कि हम देखते हैं ये अनुग्रह क्या होता है। ये अनुग्रह सब लोग बोलते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से मैं ठीक हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से वो, परमेश्वर के अनुग्रह से ये। पर यह अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह यह होता है जो हम नालायक वस्तु, हम जो पापी थे, द्रोही थे, परमेश्वर ने हम तो परमेश्वर को जानते तक नहीं थे, पर परमेश्वर हमें ढूंढ कर आकर हमारे सारे पापों को धोकर, ना हम पापी थे फिर भी हमें उस जगह से हटाकर परमेश्वर ने हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा किया है। आमीन, हालेलुया। वो किस कारण है? वो अनुग्रह के कारण। उसे कहते हैं अनुग्रह। परमेश्वर का प्यार और अनुग्रह के कारण आज हम जिंदा है। हालेलुया। तो परमेश्वर यही कहता है, परमेश्वर का जो अनुग्रह वो हमारे पापों से भी बड़ा है। हालेलुया। जैसे कि वचन कहता है भजन संगीता 51:5 में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। आमीन। हम गर्भ ही में से पाप से निकल के आते हैं, पर परमेश्वर ने हमें उस अधर्म से हटाकर हमें इटर्नल लाइफ दिया। आमीन, हालेलुया। अनंत जीवन देने के लिए अपना एकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा। आमीन। जैसे कि हम देखते हैं रोमियो के किताब में 5वां अध्याय में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, जो जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि बेरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारे मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर और हमारा जो नाता है वो एक कैसा हुआ? जब यीशु मसीह को इस पृथ्वी में परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को इस पृथ्वी में हमारे लिए, हमारे अधर्मों के कारण हमारे लिए जब यीशु मसीह मारा गया तब हमें अनुग्रह मिली। हालेलुया। तो उस अनुग्रह को हम पूरे इस्तेमाल करना है, ना कि उसे पैर के नीचे रौंदना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह बहुमूल्य है, अनमोल है। हालेलुया। तो जैसे कि हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में बहुत सारे पत्रियाँ हैं, वो किसने लिखा है? पौलुस ने लिखा है। हालेलुया। ये सब किसके कारण? परमेश्वर के अनुग्रह के कारण लिखा है। वो खुद कहते हैं कि मैं जो भी सेवका इस दुनिया में किया हूँ वो अपने बल के कारण नहीं, पर परमेश्वर के अनुग्रह के कारण किया। हालेलुया। तो वैसे ही वो इतने बड़े थे पौलुस, उन्होंने पढ़ा लिखा था, पर उनके बल के द्वारा वो उन्होंने नहीं किया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण वो ये कर पाए। हालेलुया। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी हम पढ़े लिखे होंगे, हम इतने बलवंत होंगे, ऐसा होगा परिस्थिति, पर उससे कोई लाभ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही हम सब कुछ कर सकते हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पापों से बड़ा, हमारे सब कार्यों से परमेश्वर का अनुग्रह बड़ा है। तो उस अनुग्रह को हमें क्या करना है? वो उस अनमोल अनुग्रह को हमें बचा कर रखना और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी बहुत सारे परिस्थितियां में परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें आज तक संभालते आ रहा है और आगे भी संभालेगा। तो जो भी हमने उद्धार पाया है और जो उद्धार पाना चाहते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह उनके लिए परमेश्वर देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो देन है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम उद्धार पाते हैं। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से अनुग्रह की देन मांगेंगे। परमेश्वर हमें अनुग्रह दीजिए ताकि हम उद्धार पाए, हमारे सारे पापों को आप धोकर परमेश्वर हमें आपका बेटा बेटी बनाइए और हमें आपके अनुग्रह से जीवन भर चलाए। आमीन, हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे। स्तुतियो राजा, स्तुतियो परमेश्वर, ये अच्छे समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपने परमेश्वर हम सबको परमेश्वर आपके अनुग्रह के कारण इस समय तक परमेश्वर हमें परमेश्वर आपने चलाया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आपका अनुग्रह ही परमेश्वर केवल एकमात्र परमेश्वर
हमारी परमेश्वर आशा है राजा परमेश्वर, आपके अनुग्रह के कारण परमेश्वर हम परमेश्वर आज जिंदा है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर हालेलुया, जो कोई परमेश्वर आप पर विश्वास करते परमेश्वर, आप आपके अनुग्रह को देखकर परमेश्वर उन्हें बलवंत कीजिएगा परमेश्वर। परमेश्वर प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर आपका अनुग्रह का हाथ उन पर बने रहने के लिए परमेश्वर जो कुछ करते परमेश्वर आपके अनुग्रह के साथ करने के लिए परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिए राजा, क्योंकि परमेश्वर हम मनुष्य है परमेश्वर, हमसे परमेश्वर सब काम परमेश्वर नहीं हो पाता परमेश्वर, पर आपके अनुग्रह के कारण परमेश्वर सब कुछ होना संभव है परमेश्वर। आपका अनुग्रह परमेश्वर हमें देकर परमेश्वर आप तृप्त कीजिएगा परमेश्वर। परमेश्वर बड़े कार्य को कीजिएगा परमेश्वर, हमारे सारे पापों को अधर्मों को परमेश्वर अपने आपके अनुग्रह के कारण परमेश्वर दूर किया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आगे भी परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे साथ बने रहने के लिए, बड़े कार्य को करने के लिए, हर जगह हम जिधर भी जाए परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे साथ रहने के लिए परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, बड़े कार्य को कीजिएगा राजा। छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन ले मेरे पिता, आमीन।